मैंने त्यागा नहीं है, मुझको निकाला है। एक बार नहीं, बहुत बार निकाला है। पैदा हुआ वसीम तो शैतान ने कहा इरशाद इरशाद। पैदा हुआ वसीम तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। क्या बोले, मैं समझा नहीं कि आइए हम समझाता हूँ। आइए, इस फितने का नाम राजेंद्र रखो या जितेंद्र, हमारी नजर में तो ये काफिर ही रहेगा। 1400 साल पहले का सबसे बड़ा फितना अबू जहल था और 2021 का सबसे बड़ा फितना ये वसीम रिजवी है। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इनको भौंकने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दें। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से। तो अब सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई नया धर्म नया दीन देकर आपको नहीं भेजा, वही दीन को नाफिज किया है जो आपसे पहले मैंने नूह के ऊपर किया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, और इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को देकर भेजा था। इसीलिए समानताएं पाई जाती हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। जी हाँ दोस्तों, वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इन पर कई सारे विवादित बयान देने के आरोप भी लग चुके हैं। इसके साथ ही वसीम रिजवी का नाम अब जितेंद्र नारायण स्वामी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयत हटाने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त उन पर जुर्माना भी लगाया गया था और उन्होंने अपनी किताब में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी थी, जिसके बाद ओवैसी ने हैदराबाद में इन पर FIR दर्ज कराने की मांग की थी। और बताते चलें कि वसीम रिजवी ने एक वीडियो भी जारी किया था जिस पर उन्होंने लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो। धन्यवाद। आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है कि सनातनी हो यानी कि गैर मुसलमानों जो मूर्ति पूजा करने वाले हो उनको काफिर समझो, मार दो। सुनो इस्लाम का कानून, इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम पढ़ो। अगर इस्लाम के अंदर आतंकवाद होता, इस्लाम के अंदर अगर दहशतगर्दी होती तो मेरे पैगंबर ने फरमाया होता कोई भी आ जाए उसे माफ न करना, मगर मेरे नबी ने फरमाया नहीं, जंग तो उनसे होगी जिनसे हमें अपनी जानों का खतरा है। तो गोया इस्लाम ने जितनी जंगें लड़ी हैं वो दिफा के लिए लड़ी हैं, जारहियत के लिए इस्लाम ने कोई जंग नहीं लड़ी है, अपने बचाव के लिए लड़ा है। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। गुस्ताखे मोहम्मद को दुनिया से मिटा देंगे, गुस्ताखों की लाशों के अंबार लगा देंगे, अंबार लगा देंगे। खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, इनके धर्म परिवर्तन के बाद बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, जिसमें 2 सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। आपके पास हो तो जरूर बताइएगा। पहला, क्या वसीम रिजवी ने वाकई इस्लाम छोड़ा या उसे इस्लाम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया? दूसरा, वसीम रिजवी के मुताबिक वसीम को इस्लाम से धक्के मारकर निकाला गया, जिसके बाद उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसे में यह सवाल आता है कि वसीम बाई चॉइस हिंदू हुए या बाई एडवाइस। वैसे ये बात जान लो कि 2008 से लेकर 2020 तक वसीम शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे और इस पीरियड में इन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर धांधली का आरोप लगाया जाता था, जिसके बाद इन पर CBI की जांच हुई और 20 नवंबर 2020 को वसीम और 5 अन्य लोगों के खिलाफ वक्फ की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी से खरीदने और बेचने के मामले में FIR
हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है जी अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, जी हम देख लेंगे। शाबाश बेटा, 10 आदमी 100 के बराबर। बहुत बढ़िया। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन दाखिल हुआ है। मुसलमानों के रसूल मोहम्मद के चरित्र को उजागर करती है। इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसको उजागर नहीं है यार, जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पर हरगिज फजूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में ये कुछ आयतें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में आतंक के लिए बेस बनी हुई है। आसमान से जमीन तक सुरक्षित आने वाली किताब कौन सी है? कुरान। ये चले हैं चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे। कुरान की 26 आयतें निकाल दो। अरे तेरी खोपड़ी में अगर वो आयतें नहीं बैठ रही हैं तो अपने दिमाग का गोबर साफ कर। कुरान की आयतों के बारे में कह रहा है, 26 आयतें साफ करो, निकालो। अल्लाह ने ऐसा निकाला कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ के भाग गई। तू कुरान की आयतों को निकाल रहा था, तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया। कोई बचेगा नहीं। मजाक उड़ाओगे तो इस किताब का। ये छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे की मैं पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी लंबी थी, बच्चा छोटा था। हमने भी जिंदगी में किसी की दस्तार बंद। ये बताइए क्या वजह रही? निकाल दिया गया इस्लाम से। मेरे लिए इस्लाम के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो मेरा अधिकार है कि मैं किसी धर्म को स्वीकार करूं। मैंने अपने अधिकार के तहत सनातन धर्म को स्वीकार किया। आप यहाँ आए, आपने विधिवत देवताओं की पूजा की, आपको क्यों लगा कि यहाँ आपको आना चाहिए? महाराज, मैं उन आम मुसलमानों से भी नहीं हूँ। वो आम मुसलमान जो है वो दिखावे का मुसलमान है। वो है वही जो आप जिसको कट्टरपंथी कह रहे हैं, अगर उसने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया और रसूल को एक्सेप्ट कर लिया, है वही। वो उसको कट्टरता करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए आम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने ऐमन रिजवी, और आज बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, एक आतंकी मुनाफिक आदमी जो अपने आप को वसीम रिजवी कहा करता था, फाइनली हमने उसकी बारात को पूरे सजाकर, बेगैरती से सजाकर, चप्पलों की माला पहनाकर उसको ऐसी तरह से जलील कर कर उसकी बारात को रुखसत कर दिया है। हमने उसकी बारात को दूसरे आतंकी जो नरभक्षी स्वरानंद है उसके गुफा में भेज दिया है। अगर उनका टैलेंट पसंद आया तो वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे क्यूटी फेंक के मारो या ब्यूटी, लेकिन मार दो यार।